राधे 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 राधे। कैसे हो बेटे, अच्छे हो? मैं अशोक मिश्र लर्निंग विद राधे राधे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, आज एक बहुत ही बढ़िया पेपर है और इस पेपर का नाम है पीजीटी हिंदी। पीजीटी हिंदी का पेपर है एस्टेट का, और इसमें हम जो कॉमन हिंदी है वो हल कर रहे हैं। तो आप बड़े ही ध्यान से इसे सुनिएगा और अपने अपने आंसर मिला लीजिएगा। जैसी हिंदी इसमें आई है वैसी ही हिंदी आगे ग्राम सचिव के एचएसएससी के एग्जाम में आपको मिलेगी। तो इससे पहले प्रेम से कहो राधे 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 राधे। देखो बेटे, इसमें क्वेश्चन पहला आया हुआ है, सकर्मक क्रिया युक्त वाक्य चुनिए। यानी कि इनमें से किस वाक्य में सकर्मक क्रिया है? भिखारी मंदिर के बाहर चिल्ला रहे थे, तो ये अकर्मक क्रिया है। मछलियां तालाब में तैर रही हैं, तो तैरना भी अकर्मक क्रिया है। धावक सड़क पर दौड़ रहे हैं, दौड़ना भी अकर्मक क्रिया है। बहन ने भाई को मिठाई खिलाई, तो बहन ने, देखो मैंने बताया था ना आपको, जिसमें सकर्मक क्रिया होगी तो क्या, किसको और किसे, इन शब्दों को जोड़ देने से आपको प्रश्न का उत्तर मिलेगा। तो बहन ने किसको मिठाई खिलाई, तो उत्तर मिला भाई को। बहन ने भाई को क्या खिलाई? मिठाई। तो बल्कि द्विकर्मक क्रिया है इसमें, है? तो आपका ये आंसर होगा, बहन ने भाई को मिठाई खिलाई। निजवाचक सर्वनाम युक्त वाक्य छाटिए। आप अत्यंत आकर्षक व्यक्तित्व के स्वामी हैं। लड़के आप ही चले जाएंगे। आप लोग शांत हो जाएं। आप हुजूर जरूर पधारे। लड़के आप ही चले जाएंगे। तो निजवाचक सर्वनाम कौन सा होता है? जो सर्वनाम स्वयं के लिए प्रकट होता है। तो लड़के स्वयं ही चले जाएंगे, आप ही चले जाएंगे, तो ये इसका आंसर होगा। लड़के आप ही चले जाएंगे। और बाकी जो आप शब्द आया है ना बेटे, वो मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम के लिए आया है, क्योंकि तू को आदर देने के लिए आपका प्रयोग कर दिया जाता है। तो इन सब में पुरुषवाचक सर्वनाम है और उसमें भी मध्यम पुरुषवाचक। प्रत्यय की दृष्टि से असंगत विकल्प चुनिए। गृहस्थ जमा इक गारहस्थिक। इसको एक बार समझ लो आप। देखो, ये है गृहस्थ प्लस इक और दिष्ट प्लस इक और अभिजात प्लस त्य और पाणिनि प्लस ई। इनको देखो बेटे एक बार। तो ये है गारहस्थिक, है ना? फिर है दैष्टिक, और आभिजात्य और पाणिनीय। इसमें बताना क्या था? ये ए, बी, सी और डी प्रत्यय की दृष्टि से असंगत विकल्प चुनिए। असंगत विकल्प चुनना है। तो गृहस्थ जमा इक गारहस्थिक शुद्ध है, दिष्ट जमा इक दैष्टिक शुद्ध है, पाणिनि जमा ई है पाणिनीय शुद्ध है। लेकिन जो आंसर है आपका वो सी होगा। क्यों होगा? क्योंकि बेटे इसमें अभिजात प्लस त्य प्रत्यय नहीं है, अभिजात प्लस य प्रत्यय है। अभिजात प्लस य होना चाहिए, इसमें त्य है, तो सी आंसर आपका। आगे देखो, हाँ, इनमें से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। यह काम कोई वकील से ही हो सकता है, तो ये अशुद्ध है, इसको शुद्ध कैसे करेंगे? यह काम किसी वकील से ही हो सकता है। मैंने उनका धन्यवाद किया,
तो ये भी शुद्ध ही है। कृपया दरवाजा बंद करने की कृपा करें, 2 बार कृपा का यूज कर दिया, गलत हो गया। हम सभी में मानवीय दुर्बलताएं हैं। इसमें देखो, मैंने उनका धन्यवाद किया, ये भी शुद्ध है, और हम सभी में मानवीय दुर्बलताएं हैं, ये भी शुद्ध है। अब HSSC क्या करता है वो जाने। मैंने उनका धन्यवाद किया, इसकी जगह पे ये भी आ सकता है मैंने उसका धन्यवाद किया, या हमने उनका धन्यवाद किया। हम सब में, हम सभी में मानवीय दुर्बलताएं हैं। फिर भी ज्यादातर जो शुद्ध है ना, वो यही होगा, हम सभी में मानवीय दुर्बलताएं हैं। लेकिन मैंने उनका धन्यवाद किया, ये भी गलत नहीं कहा जा सकता। फिर भी निशान लगाओ 4th पे। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण चुनिए। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण बेटे कौन सा होता है? यानी कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की संख्या संबंधी विशेषता को प्रकट करते हैं, उन्हें कहेंगे संख्यावाचक विशेषण। लेकिन ये है अनिश्चित, जिनको गिनाने जा सके, है ना। जैसे पिछले वर्ष की तुलना में इस बार अधिक वर्षा हुई। अब अधिक वर्षा है ना, अधिक वर्षा है, अधिक वर्षा, तो वर्षा से पहले आ गया अधिक, तो ये भी नहीं हो सकता। सब्जी में थोड़ा सा नमक डालिए, थोड़ा सा नमक। अब नमक की विशेषता क्या है? थोड़ा सा। अनिश्चित तो है, लेकिन गिना नहीं जा सकता नमक को, क्योंकि नमक को तो मापा तोला जाएगा। तो ये अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। सारा काम मुझे ही करना होगा, है ना, सारा काम, तो काम की विशेषता है सारा, तो ये भी परिमाण हो गया। सारे देश आतंकवाद के खिलाफ लड़े खड़े हैं। सारे देश, अब देश है संज्ञा, इसकी विशेषता क्या है? सारे। अब सारे देखा जाए तो निश्चित भी हो रहा है, तो सारे देश आतंकवाद के खिलाफ खड़े हैं। तो 32वें का आंसर हो सकता है आपका 4th, सारे देश आतंकवाद के खिलाफ खड़े हैं। लेकिन एक तरह से देखा जाए तो सारे देश है, तो ये निश्चित वाचक संख्यावाचक विशेषण है। सब्जी में थोड़ा सा नमक डालिए, अब थोड़ा सा तो ये अनिश्चित है, लेकिन नमक होने के कारण ये संख्यावाचक नहीं है, तो फिर भी या तो ये शुद्ध होगा, सब्जी में थोड़ा सा नमक डालिए, या सारे देश आतंकवाद के खिलाफ खड़े हैं, ये ठीक होगा। अब देखो HSSC इसमें क्या ठीक करता है, तो ये उस पर निर्भर करता है, बाकी क्वेश्चन गलत है ये। फिर भी ज्यादातर जो सही है वो यही है, सारे देश, इसकी जगह पे आना चाहिए था कुछ देश, और या फिर थोड़ा सा नमक, है ना, तो यहां भी अनिश्चित परिमाणवाचक। किस विकल्प में इल प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है? तो देखो बच्चों, इसको एक बार देखो, इसको भी, ये है उर्मिल, उर्मिल, फिर है मरियल, फिर है फेनिल, और फिर है जटिल। क्वेश्चन क्या था बेटे? क्वेश्चन ये है, इनमें से किस विकल्प में इल प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है? यानी कि जो ये इल प्रत्यय है ना, इल प्रत्यय, इल प्रत्यय किस में नहीं है, ये बताना। तो देखो, उर्मिल में इल प्रत्यय है, फेनिल में इल प्रत्यय है, जटिल में इल प्रत्यय है, लेकिन बेटे मरियल में जो है ना, मरियल में प्रत्यय है ईल प्रत्यय, ईल। तो आपका आंसर हो जाएगा बी, क्योंकि मरियल में ईल प्रत्यय नहीं है। आगे देखिएगा। अब है वाक्यांश के लिए एक शब्द की दृष्टि से कौन सा असंगत है, वो चुनिएगा। तो किसी कथा के अंतर्गत आने वाली कोई कथा कोई दूसरी कथा कहलाती है अंतर कथा, बिल्कुल सही है। सर्वाधिकार संपन्न शासक या अधिकारी कहलाता है अधिनायक, ठीक बात है।
बिना किसी प्रयास के, तो बिना किसी प्रयास के आयास नहीं होता, अनायास होता है। आयास नहीं होता, अनायास। अनायास माने बिना किसी प्रयास के। तो आपका ये आंसर होगा बिना किसी प्रयास के। बिना किसी प्रयास के। तो आपका ये आंसर होगा बिना किसी प्रयास के। याद रहेगा बेटे, आगे देखिएगा। अब देखो क्वेश्चन क्या है। वार्तनिक दृष्टि से अशुद्ध विकल्प चुनिए। मृत्योपरांत योगीराज, प्रोज्वल, प्रज्वलित, अशुद्ध। ए, बी, सी और डी। क्वेश्चन क्या था, इनमें से अशुद्ध छाटिए कौन सा है। तो प्रज्वलित, इसमें प्र उपसर्ग है, ज्वल धातु है, इत प्रत्यय। देखो प्र उपसर्ग, ज्वल धातु है ना, और इत प्रत्यय, ये शुद्ध है। प्रोज्वल, प्र उपसर्ग और उज्ज्वल शब्द, ये भी शुद्ध है। अब देखो योगीराज को आप ऐसे लिखते हैं, योगीराज। और दूसरा मृत्युपरांत, मृत्यु प्लस उपरांत, मृत्यु प्लस उपरांत। अब देखो इसमें दीर्घ संधि हो गई है, छोटाऊ जमा छोटाऊ दोनों मिलेंगे तो क्या बनेगा बेटे, बड़ाऊ बनेगा, है ना। तो ये हो जाएगा मृत्युपरांत, मृत्युपरांत। लेकिन इसका हम यूज नहीं करते, ज्यादातर हम इसका यूज नहीं करते हैं, हम इसका यूज करते हैं मृत्युपरांत, है ना। लेकिन फिर भी व्याकरण की दृष्टि से जो अशुद्ध है वो ए है, ए अशुद्ध है। लेकिन हो सकता है एचएसएससी वाले इसको ठीक कर दें। बाकी नियम अनुसार, व्याकरण अनुसार ये अशुद्ध है, क्योंकि मृत्यु जमा उपरांत बड़ाऊ होना चाहिए इसमें। योगीराज, ठीक है। अब या तो ए है आंसर या बी है। अब देखो एचएसएससी क्या मानता है, क्योंकि योगीराज को ऐसे भी लिखा जाता है ना, योगीराज। और तो बी भी हो सकता है अशुद्ध। किस विकल्प में व्यंजन संधि का प्रयोग नहीं हुआ है। तो ध्यान दो बेटे, व्यंजन संधि का प्रयोग किसमें नहीं हुआ है। देखो इसमें चिदाभास, चिदाभास, फिर है वागीश्वर, फिर है तदर्थ, और फिर है तिरोहित। ए, बी, सी और डी। क्वेश्चन क्या था बेटे, क्वेश्चन ये था इनमें से किसमें व्यंजन संधि का प्रयोग नहीं हुआ है। तो देखो चित जमा आकाश, आभास, इसमें तो हुआ है। ऐसे ही वाक जमा ईश्वर, इसमें भी हुआ है। ऐसे ही बेटे तत् जमा अर्थ, इसमें भी हुआ है। पर ये तिरह प्लस इत, तिरोहित। तो इन तीनों में व्यंजन संधि का प्रयोग हुआ है, पर इसमें विसर्ग संधि है। तो आपका आंसर कौन सा होगा, डी, तिरोहित। याद रहेगा ना। आगे देखिएगा, समास की दृष्टि से असंगत विकल्प चुनिए। भयभीत, तो ध्यान दो बेटे, शब्द है भयभीत, भयभीत। दूसरा है
सेठ साहूकार, विद्याहीन, स्वर्गगत। क्वेश्चन क्या था, इनमें से असंगत छाटिए। तो देखो स्वर्गगत, स्वर्ग को गया हुआ, इसमें कर्म तत्पुरुष है। विद्याहीन, विद्या से रहित, इसमें अपादान तत्पुरुष समास है। सेठ साहूकार, इसमें द्वंद्व समास है। भयभीत, तो इसमें इन्होंने दे रखा है कर्म तत्पुरुष। लेकिन ये नियम होता है क्या, यदि भय आ गया ना, तो भय, यदि कोई वस्तु हमें भय देती है तो हम उससे दूर जाते हैं, तो इसमें अपादान तत्पुरुष होना चाहिए। तो आपका ये आंसर है, भयभीत। आगे देखो, निम्न में से बकरी का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? बकरी का पर्यायवाची इनमें से कौन सा नहीं है? तो देखो, वर्धकी, छागी, अजा, छेरी। देखो बेटे, इनमें से बकरी का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? ए और ये बी, सी और ये डी। अजा माने भी बकरी होता है, छेरी माने भी बकरी होता है, छागी माने भी बकरी होता है, पर वर्धकी जो है ना, वर्धकी ये स्त्री को बोलते हैं। वर्धकी माने महिला, वर्धकी मीन्स वृद्धि को प्राप्त महिला, ऐसी महिला जिसकी शर्म समाप्त हो चुकी है, उसे बोलते हैं वर्धकी। तो याद रखिएगा इसको। विलोम की दृष्टि से असंगत जोड़े को चुनिए। लंबा नाटा, लंबा नाटा, ठीक है। अभिजय अनभिजय, यह भी हो सकता है। अनुरक्ति, विराग, सत्कार, तिरस्कार। तो फिर भी इसका होगा, अनुरक्ति का विरक्ति होना चाहिए। अनुरक्ति, विरक्ति, पर इसमें है विराग। तो अनुरक्ति और विराग, ये आंसर इसका होगा। अनुरक्ति, विराग। किस विकल्प में आ उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? अब देखो, आ उपसर्ग का प्रयोग किसमें हुआ है? आ उपसर्ग का प्रयोग इसमें हुआ है, देखिएगा इसमें। आधिकारिक, आधुनिक, आलंबित, आरण्यक। तो इसमें देखो, अधुना जमा इक, अधुना जमा इक, आ जमा लंब जमा इत। तो इसमें है ना, आ उपसर्ग है और लंब शब्द है और इत प्रत्यय है, आलंबित। तो आपका आंसर ये होगा, है ना। और इसमें अरण्य जमा का, और इसमें अधुना जमा इक और अधिकार जमा इक। अधुना जमा इक और ये अधिकार जमा इक। तो इसमें उपसर्ग है, तो ये सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिएगा। जातिवाचक संज्ञा युक्त वाक्य नहीं है। आजकल की पढ़ाइयां बहुत महंगी हैं। देखो, पढ़ाइयां, आजकल की पढ़ाइयां बहुत महंगी हैं। पढ़ाइयां, ऐसे ही ऊंचाइयां, बुराइयां। लेकिन इसमें है ऊंचाई। देखो बेटे, ये सारी भाववाचक संज्ञा है, लेकिन इसमें भाववाचक संज्ञा बहुवचन में है। जब भाववाचक संज्ञा बहुवचन में आती है तो वो जातिवाचक बन जाती है। तो जातिवाचक संज्ञा किसमें नहीं है? तो इसमें नहीं है जातिवाचक संज्ञा, क्योंकि ये भाववाचक संज्ञा है। ये जाति, ये तीनों जातिवाचक है। जब कोई भाववाचक संज्ञा बहुवचन में प्रयुक्त होती है
तो वो जातिवाचक बन जाती है। तो ऊंचाई बहुवचन नहीं है, ये बहुवचन, तो ये आंसर होगा। किस विकल्प में अव्ययी भाव समास है? तो ध्यान दीजिएगा, विरोध जनक यानी कि विरोध से उत्पन्न, विरोध को उत्पन्न करने वाला कर्म तत्पुरुष समास है। कृपा पूर्वक, देखो कृपा में पहला पद प्रधान भी है और दूसरा कृपा अव्ययी के अंदर भी काउंट होता है। और अवसर वंचित, अवसर से रहित, इसमें अपादान तत्पुरुष समास हो जाएगा। और स्वाधीन में स्व उपसर्ग भी है, लेकिन स्व स्वयं के अधीन, स्वयं के अधीन, तो इसमें संबंध तत्पुरुष समास भी बनता है। लेकिन कृपा पूर्वक इसमें अव्ययी भाव समास होगा। तो बेटे कृपा पूर्वक में अव्ययी भाव समास है। स्वाधीन में भी अव्ययी भाव समास बनता है, लेकिन स्वयं के अधीन इसमें संबंध तत्पुरुष भी बनता है। अब ऐसे किसको ठीक मानता है तो देख लीजिएगा, तो ज्यादातर कृपा पूर्वक ठीक रहेगा। तो ये मैंने आपको पीजीटी का जो एग्जाम था, पीजीटी एचटेट, उसकी मैंने हिंदी आपको हल कराई है, और इसको एक बार अच्छे से मिला लीजिएगा। 1-2 नंबर का फेरबदल हो सकता है, नहीं तो लगभग आपकी हिंदी ये इसी तरह से ठीक होगी। और यदि आपने अब तक हमारे चैनल लर्निंग विद राधे राधे को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाइए, जिससे आपको आगे की वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। इन्हीं शब्दों के साथ राधे 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 राधे, और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा।